पत्र को पढ़ रहे हैं। बड़े भावों से और मानो प्रभु के चेहरे पर एक मंद प्रकृति दी और इधर ब्राह्मण देवता लौट गए और इधर प्रभु ने अपने दारुक से कहा कि दारुक शीघ्र रथ को तैयार करो, हमें आज विदर्भ नगरी की ओर बढ़ना है। और इधर प्रभु भी आज विदर्भ की ओर जाने के लिए सच हुए। तो उधर विदर्भ नगरी में जो विवाह का दिन आया और आज तो मानो सारे ही विदर्भ नगरी में चहल पहल हो रही है। सारे के सारे राजभवन को सुंदर दुल्हन की मुझे स्वीकार किया कि नहीं, मेरे प्रभु का कोई संदेश? कि सभी ने कहा नहीं रुक्मणी, अभी कोई संदेश नहीं आया है। कि इतने में क्या हुआ कि रुक्मणी ने कहा कि जब तक मुझे मेरे प्रभु का संदेश नहीं मिल जाता है, ये रुक्मणी किसी विवाह के लिए सच नहीं होगी। और अभी रुक्मणी जी ऐसा कहती ही है कि आज वो ब्राह्मण देवता प्रभु का संदेश लेकर रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंच गए और रुक्मणी से कहने लगी कि हे रुक्मणी जी, द्वारिकाधीश ने आपके लिए संदेश भेजा है। प्रभु ने आपकी बातें, आपके भावों को स्वीकार किया और प्रभु शीघ्र ही आपका पाणी। अभी रुक्मणी जी अपनी सखियों के संग कक्ष से बाहर ही आई कि आज द्वार पर जहाँ राजा भीष्म समस्त बारातियों का स्वागत सत्कार कर रहे थे कि रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल को भीतर ले आए। सारा राजमहल सारा भ्रमण करवा रहे हैं, सारी नगर सब देख रहे हैं कि शिशुपाल ने कहा रुक्मी, अरे तुमने आज यहाँ सुरक्षा चहु और से सुरक्षा का प्रबंध तो कर किया है ना, क्योंकि अरे उस द्वारिकाधीश का कुछ नहीं पता, अरे उस माखनपुर का, अरे ना जाने यहाँ भी आकर कोई मित्र पैदा कर दे। रुक्मिणी ने कहा तुम चिंता मत करो, इस राजमहल के और नगरी के दूर दूर तक भी अरे किसी के आने का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो वो द्वारिकाधीश कहाँ से आ जाएगा? चारों ओर इतना बड़ा प्रबंध किया गया है। और जैसे ये सुना शिशुपाल जरासंध पौंड्रे ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन रुक्मिणी जी उसी समय आज अपनी माताश्री के पास गई, जहाँ उनके माताश्री पिताश्री अपने कक्ष में है और वो भी चिंतित हो रहे हैं कि नहीं हमारी पुत्री रुक्मिणी का विवाह इस अधर्मी शिशुपाल के संग नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों विवश हैं आज अपने पुत्र के समक्ष कि कभी रुक्मिणी जी जैसे ही आई, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं। रुक्मिणी तो मुस्कुरा रही है और अपनी माताश्री से कहा, माताश्री आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने लिए सुयोग्य वर का चयन कर सकूं। बेगम बाग स्थित शिव मंदिर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत की कथा की गई। आशुतोष जी महाराज जी की शिष्या मेरुदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा कही। यह कथा पिछले 3 जनवरी से चल रही है। आज 9 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी के अनेक सुंदर प्रसंगों का वर्णन इस दौरान साध्वी जी ने किया। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ बेगम बाग स्थित शिव मंदिर से मैं शेखर शर्मा, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।